Hello, beautiful. Welcome or welcome back. I hope you're doing really well, and welcome back to yet another episode of our series, which was best and worst of the particular ingredient or a brand or that sort. So if you have been following me, you know कि हम ये वीडियोस करते हैं. आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, it's based on सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स. लाइक जितने भी मैंने अभी तक ट्राई करे हैं, यहाँ पे आई थिंक 8-10 पड़े हुए हैं. इसमें से मैं बताऊंगी कि कौन से वाले ऐसे हैं जो सुपर सेंसिटिव स्किन पे परफेक्टली काम करेंगे और कौन से वाले ऐसे हैं जिनसे आपको टेक्सचर आ सकता है, तो उस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो. और कुछ ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल रिएक्शन फेस पे दिया है, सो वो आपको अवॉइड करने हैं. सो या, इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज सैलिसिलिक एसिड बेस्ड cleanser and find the best salicylic acid based cleanser for you, then please keep on watching. सबसे पहले बात करते हैं about Dermaco का 1% salicylic acid face wash. ये मैंने 2 से 3 साल पहले यूज़ किया था, यहाँ मैं वीडियो डाल दूँगी. इसको जब मैंने यूज़ किया था मेरे फेस पे टेक्सचर आ गया था. टेक्सचर भी मैं नहीं बोलूँगी, दैट वाज रिएक्शन कि बहुत गंदा मेरे पूरे फेस पे दाने 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 निकल गए थे. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आप उसको बोल सकते हो, वो मुझे फेस हुआ था. और मैंने फर्स्ट टाइम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई प्रोडक्ट लगाया था. उससे पहले मैंने सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं किया था. सो दैट प्रोडक्ट हैज़ रिएक्टेड ऑन माई स्किन, और वो प्रोडक्ट आई थिंक बहुत सारे लोगों पे और औरों पे भी रिएक्ट किया है. सो जब मैंने वो फेस वॉश यूज़ किया था, दैट टाइम आई वॉज नॉट वर्किंग विद द ब्रांड, बट लेटर आफ्टर अ ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ब्रांड. और तब ऐसा होता है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यू कैन टॉक टू द फॉर्मुलेशन टीम. आप वहाँ के लोगों से बात कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ आपने डाली है तो ये क्यों डाली है, इसकी वजह से ये हो रहा है या किसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जब आपके पास वो आई वुड से अपॉर्चुनिटी बोलूँगी मैं, आई वॉज एबल टू आस्क देम कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. देन अकॉर्डिंग टू देम व्हाट दे सेड इज़ कि जो उनका सैलिसिलिक एसिड है वो USA से इम्पोर्ट करते हैं उसको, एंड दैट्स द बेस्ट वन, एंड दैट्स वेरी पोटेंट. तो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कुछ एक पर्टिकुलर स्किन टाइप पे वो मे बी सूट नहीं कर रहा है, और मे बी आपने उसको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई किया है. एंड देन आई वॉज लाइक नाउ आई गेट इट कि बिकॉज मैंने उनसे पूछा कि मैंने उसके बाद उनका फोमिंग फेस वॉश भी यूज़ किया था, दिस वन विच हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन. तो आई वॉज लाइक कि सैलिसिलिक एसिड दोनों में ही सेम होगा, उसमें भी और इसमें भी. देन ये सूट कर गया, वो सूट नहीं किया. व्हाट वाज द रीज़न? तो दिस वाज द रीज़न कि जब आप उस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को डायरेक्टली फेस पे चलाते हो तो वो जो एक्टिवेशन है प्रोडक्ट की या एक्टिवेशन है इंग्रेडिएंट की, वो फेस पे ही हो रही है, तो वो ज़्यादा पोटेंट हो जाता है. और अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस चीज़ को नहीं झेल पाता है. वेयर एज अगर फोमिंग वाला क्लेंजर आप यूज़ करते हो तो उसमें ऑलरेडी रिएक्शन हुई है. जब आप उसको पंप आउट कर रहे हो, वो फोम बन के निकल रहा है, देन आप फोम अप्लाई कर रहे हो तो वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है और जेंटल हो जाता है. दैट्स वाई वो सूट कर गया. सो दैट वॉज द रीज़न. सो दैट वन इज़ ग्रेट फॉर पीपल जिनका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, हु आर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. बिकॉज जब वो वीडियो मैंने डाली थी ना, लाइक ये वाली वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये मैंने जब डाली थी तो बहुत सारे वहाँ पे कमेंट्स थे, और उसमें कुछ एक पॉजिटिव थे, कुछ एक नेगेटिव, लाइक 50-50% का था. कुछ कह रहे थे कि रिएक्ट किया, कुछ कह रहे थे नो दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. तो वही है, अपनी स्किन टाइप समझो. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है देन डोंट गो फॉर दैट. आई हैव अदर ऑप्शंस. Or if you are a normal to oily skin or extremely oily skin, and you can go for this one, right? After that मैंने यूज़ किया था this minimalist का salicylic acid cleanser. जब मैंने यूज़ किया था मुझे टेक्सचर नहीं आया था, मुझे बम्प्स निकले थे, एक्ने के बम्प्स निकले थे. दैट मे बी बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज वर्किंग, बट मैं डर गई. उसके बाद मैंने फिर इसको नहीं लगाया. बट लेटर ऑन आई वॉज ऑन सम मेडिकेशन. मैं अपने एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए मैंने आइसोट्रेटिनॉइन लिया था एंड कुछ और मेडिकेशन ली थी. तो उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया, दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. दिस इज़ द ओनली सैलिसिलिक एसिड जो फर्स्ट टाइम मेरे फेस पे सूट किया था. बट आफ्टर माई ओरल मेडिकेशन जो मैंने खाई थी, तब मुझे इससे एक्ने के बोर्स्ट बड़े बड़े नहीं निकले.
So this has suited perfectly. So I would say this one is great for people who are very very sensitive, because ये मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंट सैलिसिलिक एसिड नहीं है और ये आराम से ऑल स्किन टाइप्स इसको झेल सकते हैं. इवन इफ़ यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव, स्टिल आपकी स्किन इसको ले लेगी. तो यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड दिस इज़ माई 3rd और 4th बॉटल. आई थिंक ये भी एम्प्टी हो गई है. सो आई लव दिस वन. जब मेरे को होता है कि नहीं, आई डोंट वांट सम potent thing, I need something for the maintenance, I go for this one. So it's a beautiful one. And then मैंने यूज़ किया था न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री एंटी एक्ने वाला फेस वॉश, वो येलो वाला, दिस वन. इससे भी मुझे एग्जैक्ट सेम वो गंदा वाला रिएक्शन फेस पे निकला. दैट वाज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल. तो मैंने फिर इसको बॉडी पे यूज़ किया था. तो बॉडी के लिए इट्स फाइन, बट फेस के लिए अगर आपका सुपर सेंसिटिव स्किन है, जस्ट अवॉइड इट. अगर आपका नॉर्मल स्किन है देन आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट सुपर सेंसिटिव स्किन वाले काइंडली अवॉइड यूजिंग इट. इवन अगर आप इसको फोम करके भी लगाओगे तब भी आपको ये रिएक्शन ही देगा. सो नॉट super impressed with this one and definitely not going to repurchase. एक मैं दिखाती हूँ ना, it's not salicylic acid based as such, but हाँ इसके अंदर बिटेन सैलिसिलेट डला हुआ है. दिस वन इज कॉजरएक्स का गुड मॉर्निंग लो पीएच समथिंग समथिंग क्लेंजर. ना इसके अंदर बिटेन सैलिसिलेट डली हुई है विच इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड. तो ये भी जब इनिशियली मैंने यूज़ किया था तो मुझे इससे भी एक्नेज निकले थे, बट देन लेटर जब मैंने इसको यूज़ किया तो दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. सो ये भी अच्छा है फॉर पीपल जिनका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है. दे कैन गो फॉर दिस वन. सेंसिटिव स्किन वाले भी इसके अंदर इसके साथ जा सकते हैं. बट आई फील कि जब हमारे पास ऑप्शंस इंडियन मार्केट में हैं 250-300 तक के, अगर हमें क्लेंजर्स मिल रहे हैं तो 800-900 खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, अब ये सैलिसिलिक एसिड बेस्ड नहीं है, बट ये एक्ने एंटी पिंपल फेस वॉश है. दिस वन इज़ फ्रॉम मेडिमिक्स. बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था कि ये ट्राई करना, इट्स ग्रेट, बिकॉज मैं हिमालय का नीम यूज़ करती थी पहले. तो मैनी पीपल एट दैट टाइम सेड कि हाँ यू कैन यूज़ दिस वन, ये बेटर है हिमालय से. तो हमने इसको ट्राई किया. बहुत ज़्यादा ओवर पारिंग इसके अंदर खुशबू है और बहुत ज़्यादा मुझे ये अमेजिंग नहीं लगा. लाइक इसमें और हिमालय में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ. इसके अंदर नीम, तुलसी, नीम, टर्मरिक, एलोवेरा वो सब डले हुए हैं. गुड वन, बट आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग दिस वन. मैंने यूज़ किया था दिस डॉट एंड की का सीका कामिंग ब्लेमिश केयर फेस वॉश. ना इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्रीन टी दोनों डले हुए हैं. दिस हैज़ वर्कड रियली रियली वेल. एंड ये वैसा नहीं है कि हाँ इट्स वेरी पोटेंट कि आपको टेक्सचर आ जाएगा. नो, दिस हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई स्किन. इट हैज़ दैट जेल टेक्सचर बट हैज़ सूटेड परफेक्टली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. सो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल, इवन इफ यू आर अ सेंसिटिव स्किन. अगेन इट्स नॉट सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, बट ये एंटी एक्ने फेस वॉश है. दिस वन इज 2% neem badam anti acne face wash. Now if you're a person who don't prefer active skincare, who prefer non active skincare, they can go for this one. It's a beautiful cleanser. इसके अंदर नीम है, टी ट्री है, जो आपके पिंपल्स को डेफिनेटली कंट्रोल करने में हेल्प करती है. हल्की सी इसमें से टी ट्री का हल्का सा इसमें से फ्रेग्रेंस आता है. एंड इट्स अ फोमिंग फेस वॉश, तो डायरेक्ट फोम निकलती है, काफ़ी अच्छे से फेस पे लग जाता है, काफ़ी अच्छा क्लीन फील आपको देता है और आपके एक्नेस को भी कंट्रोल करता है. सो इट्स अगेन गोना सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श फेस वॉश नहीं है, बट अगेन सूटेबल फॉर ओनली फॉर द मॉर्निंग्स. रात के लिए इनमें से कोई भी नहीं है. नेक्स्ट है दिस एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस स्मूदी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. ना इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड है. ना ये भी जेल फॉर्म में है, नॉट अ फोमिंग क्लेंजर. इसके साथ हल्का सा टेक्सचर आपको फील हो सकता है इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट टेक इट ऑन योर हैंड, मसाज इट, फोम इट एंड देन अप्लाई ऑल ओवर योर फेस. देन आपको टेक्सचर इससे नहीं आएगा. अगेन गुड फॉर ऑल स्किन, बट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन देन जो मैंने बताया वो आप कर सकते हो. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल फेस वॉश. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था दिस नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश फ्रॉम डॉक्टर शेथ एंड इट्स माई 3rd एम्प्टी. आई लव दिस फेस वॉश. अगेन इट हैज़ दैट जेल टेक्सचर. अगेन आपको हल्का सा मसाज करके देन आपको अप्लाई करना है, हल्का सा फोम अप करके. अगर आपको बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव स्किन है तो हल्का सा आपको टेक्सचर फील हो सकता है इसके साथ. बट अगर आपको बर्स्ट एक्ने का प्रॉब्लम है, इट्स गोना बी ग्रेट
छोटे 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 अगर आपको वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है या कहीं पे रेड वो बम्प बन रहे हैं, यूज़ इट जस्ट हेयर एंड यू गोना सी द डिफरेंस विद इन 2 to 3 यूसेज। ब्यूटीफुल वन। मैंने फेस से ज़्यादा इसको अपने यहाँ पे यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। सो या ब्यूटीफुल वन, हाईली रिकमेंडेड, डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था दिस प्लम का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश विद फ्रूट AHAs ना। ये भी ठीक ठाक है, फोमिंग उसमें निकलता है, हल्की सी इसके अंदर फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस है। दैट मीन बिकॉज जो इसके अंदर जो फ्रूट्स के जो AHAs डले हुए हैं, फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं, उसी की वजह से जो इसके अंदर वो है फ्रेग्रेंस है, वो है एसिडिक सा स्मेल है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय नहीं किया। अदरवाइज दिस हैज़ सूटेड परफेक्टली। रिएक्शन इससे नहीं निकला है, ना ही इससे बम्प्स निकले हैं फेस पे, ना ही टेक्सचर निकला है। सो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इवन इफ़ यू आर अ सुपर सेंसिटिव स्किन, इट्स गोना बी अ ग्रेट ऑप्शन। बट मैं इसको रीपरचेज नहीं करूँगी बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ दिस वन। लाइक आई सेड कि मैंने जब डर्माको का वो यूज़ किया था तो वो सूट नहीं किया। देन आया था ये वाला इस साल में, विच इज़ देयर 1% सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश। तो जब मैंने ये यूज़ किया, दिस हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन एंड आई हैव इन लव विद दिस फेस वॉश। ब्यूटिफुल फेस वॉश फॉर सुपर सेंसिटिव स्किन। लाइक आई सेड वो सूट नहीं किया तो आप इसकी तरफ जा सकते हो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऑफकोर्स फोमिंग है तो फोम ही निकलती है। सैलिसिलिक एसिड के अलावा इसके अंदर जिंक PCA भी डला हुआ है और PHAs भी डले हुए हैं जो कि माइल्ड एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करेंगे। ब्यूटीफुल, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट आई हैव दिस सेंट आइव्स का पिंपल क्लियर फेस वॉश। दिस गॉट 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड दिस गॉट टी ट्री। नाउ फेस पे जब मैंने इसको यूज़ किया, एक तो वही फ्रेग्रेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, दिस हैज़ नॉट रिएक्टेड बट दिस गेव मी एक्ने। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको इन्जॉय नहीं कर पाई। फिर मैंने अब इस जितना भी यूज़ हुआ है, लाइक यहाँ तक ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो मैंने इसको बॉडी पे यूज़ किया है एज अ बॉडी वॉश। दिस हैज़ वर्कड वेल फॉर द फेस। बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय इसको नहीं किया। सो देख लेना, क्या बोलूँ उसके बारे में, लाइक आई कैन पास दिस वन। Lastly, I have this neem and salicylic acid foaming face wash. This got 2% of salicylic acid and this has 1% of neem and 0.5% of तुलसी का extract. तो 2% सैलिसिलिक एसिड तो है, बट उसके अलावा जो नीम है वो भी, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड तुलसी है जो सूद करने में हेल्प करती है। एंड फोमिंग फेस वॉश है तो टेक्सचर नहीं आपको आता है। सो दिस वन गोना बी ग्रेट फॉर पीपल जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने का प्रॉब्लम है, तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। और एक्सेसिव एक्ने है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इट्स गोना बी ग्रेट। ये वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और इनके फॉर्मूला को बैलेंस किया गया है हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। तो इट्स नॉट जस्ट अ प्लेन सैलिसिलिक एसिड जैसे जो फार्मेसी वाले होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो इंग्रेडिएंट होता है एंड दैट्स इट। तो वो नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज। गाइज दैट्स ऑल अबाउट ऑल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर जितने मैंने अभी तक ट्राई किए हैं। इसके बाद जो मैं ट्राई करूँगी उनका मैं पार्ट 2 बना दूंगी। बट आई होप यू फाउंड दिस आई वुड से कलेक्टिव वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।